ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन सभी को इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलो। तुम्हें सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। तुम सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन के पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलो। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाओ। ये आदेश रहता है बाबा का। क्या करना है? प्रश्न है, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठेगा? उत्तर है, पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठेगा, झट से नहीं बैठेगा। पता है, अगर पूरा निश्चय हो जाए किसी को, तो माया स्पष्ट रूप से दिखने लगेगी। अभी तो क्या हो जाता है, बाप दिखता नहीं है, माया सामने आ जाती है, बीच में बाबा को भूल जाते हो। ये दिखता ही नहीं है बाबा कि हमारा सबसे मीठा बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। मुझ बाप को भूल जाते हो और फेल हो जाते हो। तुम बच्चों में जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वह मुझे याद करने अर्थात पवित्र बनने के पुरुषार्थ में लग ही जाते हैं। उनकी बुद्धि में रहने लगता है कि अब घर जाना है, देह दुनिया भूलना है, बस घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे सकीलदे बच्चों, आपको गुड मॉर्निंग। तुम यह जानो कि तुम सतयुग में जा रहे हो। घर जा रहे हो, सतयुग में भी जा रहे हो। तो सतयुग में सदा गुड मॉर्निंग ही होती है, गुड डे, एवरीथिंग गुड होती है। वहां की नाइट भी गुड नाइट होती है। सब कुछ गुड ही गुड होता है। यहां तो ना गुड मॉर्निंग है ना ही गुड नाइट है, बस बोलते हो। बाप तुम्हें याद दिला रहा है, अभी तो देखो, गुड नाइट नहीं, सबसे बुरी नाइट है जब बम गिर रहे हो, जब आतंक छाया हो। भय के मारे नाइट गुड होती है क्या? सायरन बज रहे हो,
कर्फ्यू लगे हों, सबसे बुरी नाइट। इसीलिए यहां सबसे अच्छा क्या है जानते हो? जिसको अमृत बेला कहा जाता है, जिसे सवेरा कहा जाता है। तुम्हारा अमृत बेला हर समय गुड है, गुड ही गुड है। तुम जानो इस समय हम कहां पर हैं? अमृत बेले पर हैं। योग योगेश्वर बने हैं, योग योगेश्वरियां बने हैं। हमें दिन रात योगी बनकर ही रहना है। देखो, मैं तो तुम्हारा बाप हूं, ईश्वर तो तुम्हारा बाप है। वह तुम्हें एक ही चीज सिखा रहा है, तुम योग योगेश्वर योग योगेश्वरियां बन जाओ। वही तो तुम्हें यह योग सिखाता है। तुम बच्चों का मुझ एक ईश्वर के साथ निरंतर योग हो जाए। जानते हो, तुम्हें योगेश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप का पता चलेगा सही यथार्थ क्या है। बाप में कितना आनंद है, बाबा से कितना प्रेम है। बाप कितना सुख देते हैं। मैं तुम्हें जब तुम योग लगाते हो तो सारे चक्र का ज्ञान समझाता हूं। इसीलिए पहले योगेश्वर बनो तो ज्ञानेश्वर बनोगे। बाप ईश्वर या भगवान बच्चों को आकर योग और ज्ञान की शिक्षा दे रहा है। कौन सा ईश्वर? निराकार परमात्मा, निराकार बाप। मीठे बच्चे, अब तुम बुद्धि से काम लो। मैं तो एक ही सलाह देता हूं, मुझे याद करने से तुम पवित्र बन जाओगे। ये गुरु लोग बहुत सारी मतें देते हैं। कोई कहेगा कृष्ण से योग लगाओ, तो कोई किसी से, कोई फिर उसका चित्र भी देंगे। कोई कहेंगे साईं बाबा को याद करो। कोई कोई तो महर्षि बाबा हुए हैं, कोई मुसलमान का है, कोई पारसी का है। अनेकों बाबा हो गए हैं। और सबको बाबा बाबा कर रहे हो। फिर पूछो भी तो कहेंगे ये साईं बाबा, महर्षि बाबा, ये पारसियों का बाबा, ये सब भगवान ही भगवान है।
बच्चों, अब तुम जान और वो परम सत्य जानो, उसे कभी मत भूलो। जो बाप बता रहा है कि मनुष्य कभी कोई भी देहधारी भगवान हो नहीं सकता, तुम इस पर दृढ़ हो जाओ। बाप तो यहां तक कहते हैं कि तुम इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते, भला इन अनेक बाबाओं को कैसे कह सकते हो? बोलो, तुम्हें पता है कि वास्तव में भगवान निराकार ही हैं। और वह सभी मनुष्य आत्माओं के बाप हैं। तेरे मेरे, हिंदू मुस्लिम के, सिख ईसाई के नहीं, सबके, सारी मानवता। उनको कहा ही जाता है शिव बाबा। तुम जन्म जन्मांतर सत्संग करते रहे, कोई न कोई साधु, सन्यासी, पंडित आदि जरूर मिले होंगे तुम्हें भी। ऐसा कोई है नहीं तुम में से। लोग समझे बैठते हैं कि ये हमारा गुरु है, ये हमको कथा सुना रहा है, ये बड़ा भारी पूज्य है। याद रखो, मैं तुम्हें जिस दुनिया में ले जा रहा हूं, घर ले जाने के बाद जहां सतयुग आ जाएगा, उस सतयुग की दुनिया में भी सुख बेहद होंगे, लेकिन कथाएं आदि कोई नहीं होंगी। बाप बैठ समझा रहा है। ये रचनाएं हैं अनेक प्रकार की। सिर्फ भगवान या ईश्वर कहने से रचना नहीं आ सकती है। वह बाबा कहने से, बाप कहने से संबंध स्नेह पूर्ण हो जाते हैं। बाप तुम्हें रोज समझाते, बच्चे तुम संपूर्ण स्नेह से प्रेम करो, तुम मेरे बच्चे बने हो, तुम्हें स्वर्ग के सुख जरूर मिलेंगे। बस तुम स्वीकार कर लो कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम शिव बाबा को ही याद करेंगे, स्नेहपूर्ण याद हो। यहां जो मैं तुम्हें समझाता हूं, ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा विश्व में। जो ये समझ रहा हो कि हम इस सत्संग से मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी, दुखी से सुखी बनते जाएंगे, बस बाबा की बात मान लें,
और सल्वेशन आर्मी बन जाए, पुण्य की दुनिया में चलने का पुरुषार्थ करें, पुण्य करें, पाप करना बंद कर दें। हमें स्वर्ग में जाना है, नरक में नहीं। तुम्हारा अभी सत्य बाप से संग हुआ है, बाकी सबका असत्य के साथ संग रहता है। चाहे देह से संबंध हो, चाहे किसी देहधारी के किसी भी कर्म को देख रहे हो, वो असत्य के संग में मत रहो। बाप एकमात्र सत्य है, सत्य ही शिव है। इसलिए बाप का संग करो। जिसके लिए गायन भी है, संग तारे कुसंग बोरे। यह गायन क्यों है? क्योंकि सत्संग यानी सत्य का संग तारता है। सत्य बाप है और उसका संग करोगे तो तरोगे, और जिस्म का संग बोर देता है। किसी भी देहधारी का संग करोगे तो डूब जाओगे। मीठे बच्चों, अब तुम हर हाल में आत्माभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों अर्थात आत्माओं को सिखा रहा हूं ये ज्ञान, तुम्हारे शरीर को नहीं। तुम्हें जिस्म ना देखनी है, ना जिस्म का संग करना है। आत्माभिमानी बनना है, देही अभिमान में रहना है। यह रूहानी नॉलेज रूहों प्रति सुप्रीम रूह आकर दे रहा है, ये सलाह दे रहा है, ये ज्ञान दे रहा है। कौन? सुप्रीम रूह, जो सबसे ऊंची रूह है, जो सर्वोच्च आत्मा है, वो दे रही है कि तुम सब आत्माएं ही हो, कभी देह नहीं हो। बाकी भक्ति मार्ग की बातें थी, उनमें मत फंसो। देह की ये क्रिया कर लेंगे, देह की वो क्रिया। तुम देह नहीं हो। ये सुप्रीम रूह का आदेश सभी रूहों के प्रति है। संसार की क्रियाएं, कोई भी सांसारिक कर्म, किसी भी जिस्मानी संग का सत्संग आदि कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। मैं तुम्हें सभी वेद, शास्त्र, उपनिषद, सबके सृष्टि के भी आदि मध्य अंत की समस्त ज्ञान सार रूप में दे रहा हूं। तुम्हें उनको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी वेद शास्त्रों की अथॉरिटी मैं ही हूं। वह लोग तो भक्ति मार्ग की अथॉरिटी थे, वो शास्त्र आदि पढ़ते तो उनको कहते शास्त्रों की अथॉरिटी। बाबा तो तुम्हें परम सत्य बता रहा है कि तुम विदेही हो, देह में रहते हो। तुमने एक्टिंग के लिए देह धारण करी थी,
तुम आत्माएं हो। सत्य बाप सत्य ही समझाएगा। अभी तुम ये दृढ़ निश्चय करो कि मैं सत्य संग में जाऊंगा, सत्य में ही स्थित रहूंगा, क्योंकि सत्य का संग ही तारता है। बार बार तुम देह बन जाकर झूठ के संग में डूब जाते हो। झूठ हमेशा, झूठ का संग डुबाएगा ही, रुलाएगा ही, विकारों में ले जाएगा। तुम्हें पापी बना देगा। ये देह झूठ है, एक्टिंग के लिए मिली थोड़ी देर के लिए। मैं तुम बच्चों के द्वारा ही इस भारत को सेल्वेज कर रहा हूं। तुम मेरे बहुत बड़े सहारे हो, इसीलिए तुम देही अभिमानी अवश्य रहो। तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी। तुम सेल्वेज करो, बचाओ संसार को डूबने से। मीठे बच्चे, यह भारत जो स्वर्ग था, तुम सब जानते थे कि हम एक सत्य और सदैव स्थित रहने वाले अविनाशी आत्मा है। हमने शरीर एक्टिंग के लिए धारण कर पहन लिया है, तब इसे भारत को स्वर्ग कहा जाता था। अब ये इसीलिए नरक बना है कि तुम यह बात भूल गए हो। दिन रात अपने को शरीर ही समझ रहे हो। तुम्हारी विस्मृति हुई है, तुम्हारा बुद्धि और मन डूबा हुआ है शरीर में। बाकी ऐसा कोई समुद्र नीचे नहीं है। तुम डूब गए हो देह की स्मृति में, नरकवासी हो गए हो। या बाबा वो जो बात करे ना कि तुम डूब जाते हो, पैर रख दिया, तुम देह स्मृति में डूब गए, बलि बन गए राजा और नरक में चले गए। इसी एक वजह से, देह की स्मृति में डूबने की वजह से तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। बस एक मूल कारण है, तुम्हें याद ही नहीं आ रहा है कि मैं देह नहीं हूं। बरोबर सतयुग में और त्रेता में तुम सतो प्रधान रहते हो, तुम्हें देह की कोई स्मृति नहीं रहती है, आत्मस्मृति में डूबे रहते हो। अभी सभी का बेड़ा गर्क है, बड़ा भारी स्टीमर डूब गया है तुम्हारा। कोई पानी में नहीं डूब गया है, कहां डूब गया है? स्मृति में डूब गया है कि हम देह हैं। ये निकल नहीं रहा, बेड़ा गर्क हो गया। तुम सब स्टीमर में ही बैठे हो, देह रूपी
स्मृति के इस स्टीमर में बैठ पाप की नगरी में प्रवेश किए हो, सब पापी बन गए हो। वास्तव में गुरु एक है, मुझको भूल गए हो। कोई भी नहीं जानता है। बस हे भगवान, हे गॉड फादर, यही ऊपर से यूं ही ऊपरी स्तर पर देह के विमान में डूबे डूबे कहते रहते हो बस, हे भगवान रक्षा करो, हे प्रभु बचाओ, हे ईश्वर अब ना चलो पड़ रहा, बीमार हैं, दुखी है, क्योंकि हम देह है। बाप को भूलने से सिर्फ ओ भगवान हे ईश्वर कहने से नहीं होगा कुछ। मैं पतित पावन हूं, मेरी आज्ञा मानो, तुम अपने को आत्मा में निश्चय करो, स्थित हो जाओ। देह और देह की विस्मृति करो, सैल्वेशन तभी कहलाएगा। तुम सैल्वेशन आर्मी बनने जा रहे हो, पहले खुद तो बाहर करो अपने को। स्मृति में बाहर निकालो कि बरोबर मैं इस देह रूपी वस्त्र को पहने हूं, मैं नहीं हूं देह, मैं नहीं हूं बच्चा या बूढ़ा, मैं नहीं हूं बीमार दुखी। बाप तुम्हारा या बेढ़ा जो गर्क हो गया है, इसे बाहर निकालना चाहता है। ये स्टीमर समझो, तुम वापस आत्मस्मृति में लौटो। सर्व का पतित पावन सदगति दाता बाप यही आदेश दे रहा है तुम्हें, देही अभिमानी बनो। साथ साथ यह भी याद रखो कि बाप ही सत्य बता रहे हैं। इस पतित दुनिया में कोई मनुष्य सदगति दाता या पतित पावन नहीं है जो तुम्हें और कोई सत्य बता देगा। कुछ कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। यहां तो देखो, चौतरफा इल्ड्रेशन, करप्शन ही करप्शन है। अब मुझे ही तुम बच्चों द्वारा, कन्याओं माताओं द्वारा सबका उद्धार करना है। सबको स्मृति स्वयं को दिलानी है कि तुम्हारा बेड़ा जो गर्क हुआ है देह अभिमान में, इसे बाहर निकालो। और अनेकों को फिर तुम्हें निकालना होगा। उद्धार का मतलब ही है आत्मस्मृति में वापस ले जाना, तो उद्धार हो जाएगा। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो, इस दादा से वर्षा ले लो। आत्मस्मृति में लौटने पर ही वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की राजाई मिलेगी। बस कमाई बेहद बड़ी है, यही समझकर इसमें लग जाओ। ये सच्ची सच्ची कमाई है कि तुम्हें होश आ जाए
कि तुम विदेही अविनाशी अमर सत्य आत्मा हो। ये सच्ची कमाई है। ये सच्चे बाप द्वारा कराई जा रही है। मैं तुम्हारा बाप भी, शिक्षक भी, सदगुरु भी एक ही शिक्षा दे रहा हूं कि तुम सब पुनः आत्मस्मृति में स्थित हो सकें, अपने बेड़े को बचा सकें गर्क होने से। यह बात बाप तुम्हें प्रैक्टिकल में करके दिखाना चाहता है कि वापस लौटो, बेड़ा गर्क जो हुआ है इसे बाहर लाओ, ये आत्मस्मृति में वापस आ जाओ, देही अभिमानी बनो। ये प्रैक्टिकल में चाहता है बाबा, दिखाना चाहता है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि कोई गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिले। बाप तो आत्मस्मृति में है ही, तुम्हारी गद्दी तुम्हें ही मिलेगी, बस तुम आकर के अपनी गद्दी संभालो। वह सब जिस्मानी गुरुओं को भूल जाओ, जिस्म को ही भूल जाओ। एक ही रूहानी गुरु तुम्हें रूहानियत सिखा रहा है, इसी की बात सुनो, समझो, इससे बुद्धि योग जोड़ लो। तुम्हें अच्छी रीति इस बात को ही तो समझना है कि हम क्यों देह बने बैठे, क्यों बच्चा बूढ़ा बीमार दुखी सुख दुख वाले हान लाभ वाले तेरे मेरे वाले बन गए। यही तो बाप समझाना चाहता है। ये बिल्कुल नई बातें हैं, तुम जानो और यह बात पर संपूर्ण विश्वास करो कि हमें कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट सर्वशक्तिमान भगवान पढ़ा रहे हैं। तभी तो मानोगे। जब जानोगे ही नहीं तो मानोगे कैसे कि भगवान जो कह रहा है वही करना है, तो फिर वही करें। इधर उधर की बातों में क्यों लग जाएं? कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा हमको। शिव बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, जो पतित पावन हैं, वही पर काया प्रवेश करके इतनी सी बात समझाने आए हैं कि बच्चे, जो तुम्हारा बेड़ा गर्क हुआ है, जो तुम तमो प्रधान बने हो, जो स्टीमर तुम्हारा जमीन में बैठ गया है, पाप की नगरी में घुस गया है, इसे बाहर निकालो। अपनी बुद्धि शिव बाबा तरफ ले चलो। सांसारिक सत्संगों में मनुष्य की बुद्धि मनुष्य तरफ जाती है, देह तरफ जाती है। और जहां तुम्हारी बुद्धि देह तरफ जाए वह सब भक्ति मार्ग कहलाता है, उससे बेड़ा गर्क हो जाता है, तुम पाप कर्म के लिए प्रेरित हो जाते हो। अब तुम गाते हो ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो ये गाने से नहीं होगा। तुम स्वीकारो कि हम तेरे जैसे ही ज्योति स्वरूप निराकार निर्विकार निरहंकार आत्मा है। मैं बाप हूं, मैं एक हूं, बाबा कह रहा है। बच्चे, मैं कैसे आकर तुझको अपना बनाऊं, क्यों नहीं तू मेरा बंदा? वापस
पूछ रहे बाबा, मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं? कैसे, कब मानोगे? तुम कहोगे बाबा मेरा है। कब स्वीकारोगे मैं तुम्हारा पिता हूं? तभी तो मैंने इसके तन का आधार दिया है कि तुम मुझे पहचान लो, मेरे बन जाओ। मैं तुम्हें पर काया प्रवेश करके यह बात समझा रहा हूं बार बार, वाणी में तुम्हारी तरह से ही, मनुष्यों की तरह से तुम मेरे हो। नहीं तो स्टार को समझाने की जरूरत नहीं थी, उसको वाणी में आने की भी जरूरत नहीं थी, तुम वैसे समझ जाते। तुम समझ नहीं पाए, तुमको सुनाई नहीं दिया। याद रखो, मैंने इसका आधार लिया है तो यह मेरी स्त्री भी हो गई ब्रह्मा, और इसके तुरंत तुम मेरे बच्चे भी हो गए। मैं गृहस्थी बन गया। इस द्वारा शिव बाबा तुम बच्चों को अडॉप्ट जो कर रहा है, तो ये एक तरह से ब्रह्मा मम्मा भी हो गई, तुम्हारी मां भी है, ये बड़ी मां, वह माता। इसकी और कोई मां नहीं है। इस सरस्वती को जगत अम्बा भल कहा जाता, उसको तुम्हारी संभाल के लिए मुकर्रर किया है। यह सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी, यह तो छोटी मम्मा कहला सकती है, लेकिन मम्मा तो यह ब्रह्मा ही है। यह बड़ी गूढ़ और महीन बात तुम्हें समझा रहा हूं। तुम इस गूढ़ पढ़ाई को पढ़ रहे हो तो तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना ही चाहिए। पढ़ाई में ऐसे नहीं फेल हो गए, हमें नहीं समझ में आई बाबा, हमारा तो बेड़ा गर्क हो ही गया है, हम क्या करें। तुम में से जो विद रिस्पेक्ट पास होता है वही लक्ष्मी नारायण बनता है। ये लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए कलप पहले। इनको सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली। मेरी बात मानने में अंश मात्र भी गलती नहीं की, कोई सजा नहीं खानी पड़ी इन्हें, झट मान ले कि हम आत्माएं हैं, हम शरीर रूपी वस्त्र पहने हुए हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। हम ओरिजिनली अवर अविनाशी हैं, हम स्त्री और पुरुष नहीं हैं, हम ज्योति स्वरूप हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके आत्मस्मृति में रहकर मुझे याद करो, जितना हो सके। इसी को भारत का प्राचीन योग भी कहा जाता है। मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार ही तो सुना रहा हूं। मैंने ही तुमको राजयोग सिखाया है, जिससे तुमने प्रारब्ध पाई है। जब तुम प्रारब्ध को प्राप्त हो जाओगे फिर यह ज्ञान खल्लास हो जाएगा। फिर परंपरा कैसे चल सकती है? तुम्हें पता है सतयुग में कोई शास्त्र आदि होंगे ही नहीं, कोई अन्य धर्म भी नहीं होंगे, कोई संप्रदाय नहीं होगा।
वहां कोई इस्लामी बौद्धि नहीं होंगे और उन धर्म वालों का कोई ज्ञान भी नहीं होगा, सब गुम हो जाएगा। फिर जब वो आते हैं तो उनका ज्ञान भी आता है, उनकी परंपरा चल पड़ती है, फिर सबको मालूम है ये। परंतु बाबा कहते मैं तुमको जो ज्ञान सुना रहा हूं वह कोई परंपरा नहीं है, वह कोई भी नहीं जानता है, सब भूल जाते हैं। और तुम दुखी बन जाते हो सुखी से, भूल गए हो ज्ञान को। इसलिए दुख का मूल कारण देह अभिमान है। मैं तुम सबको फिर से आत्माभिमानी बनाकर सदा सुखी बनाना चाहता हूं। तुम सदा सुखी बन जाओ। इसके लिए मुझे साधारण तन में बैठना पड़ा है कि तुम्हारा बुद्धि योग मेरे साथ जुड़ जाए और तुम यह बात समझ जाओ कि तुम्हें हर हालत में आत्माभिमानी होना है। आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, ये सब बातें तुम भूल गए। मैं तुम सभी बच्चों का बाप हूं, परंतु तुम मुझे अभी भी पहचान नहीं पा रहे हो। बल मैं तुम्हारे लिए पर काया प्रवेश करा और इतनी सारी बात की, तुम सब मेरे बच्चे, यह बात तुम्हारी बुद्धि में घुस नहीं रही, क्योंकि इस समय तुम सब पतित हो, तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है। रोज समझाता हूं, सुनते हो, फिर भूल जाते हो। दिन भर तुम्हारी फिर देह की ही प्रैक्टिस रहती है। मैं भूखा प्यासा हूं, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं। बाप कहते मैं प्रैक्टिकल में आया हूं, तुम्हें यह नहीं लगना चाहिए मैं आया ही नहीं हूं। मैंने परकाया प्रवेश ही नहीं किया है, मैं बोल ही नहीं रहा हूं। तुम्हें मेरी बात पर गौर करनी चाहिए कि बाप आए हैं तो कुछ तो कह रहे हैं। बच्चे बिना सामने खड़ा है, चारों तरफ आग ही आग लगेगी, सबके शरीर भस्म हो जाएंगे, फिर जानने से कोई फायदा नहीं। अगर फिर उस समय तुम जान भी गए कि हम शरीर नहीं है, लो हम तो शरीर तो वो छूट गया, वो जल गया, हम जे जा रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं होगा। सबके शरीर जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि याद रखो सब आत्माओं को जाना तो पड़ेगा ही वापस घर, भले अभी सुनो ना सुनो, जाना ही पड़ेगा। घर जाने का समय जो आ चुका है। ऐसे मत समझना कि हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ज्योति में समा जाएंगे, ये सब गप्पों में मत रहो। ये एक ब्रह्म समाजी हैं जो फिर ज्योति जगाते रहते हैं। सिर्फ अनेकों मतांतर हैं। फिर उनको ब्रह्म का मंदिर कह देते हैं। वास्तव में स्थूल में ही आग लगेगी, तुम कोई आग नहीं हो। ये ब्रह्म महातत्व तुम आत्माओं के रहने की जगह है। समझो वो हमारा पहला मंदिर है जहां हम रहते हैं, घर में परमधाम ब्रह्म महातत्व। हम सब पवित्र आत्माएं ब्रह्म महातत्व में ही रहते हैं।
परम धाम ब्रह्म लोग बोलते हैं। ब्रह्म महातत्व है वो, अच्छा। महातत्व। जैसे पंच महाभूत होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आकाश से भी सूक्ष्म है ब्रह्म महातत्व। लाल प्रकाश दिख रहा है ना, लाल ही लाल है चारों तरफ। वहां हम रहते हैं अलग से। वहां पवित्र आत्माएं ही रह सकती हैं। यह बातें कोई मनुष्य समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो देह अभिमान में। इसीलिए ज्ञान का सागर बाप तुम बच्चों को समझा रहा है। बच्चे, तुम योग लगाएं तो ज्ञान ज्ञानेश्वर बन जाए। वो ज्ञान आ जाए तुम्हें सारा, कि अच्छा मैं कौन हूं, मैं कहाँ रहता हूं, कहाँ का रहने वाला हूं, यहाँ क्यों आया हूं, क्या एक्टिंग कर रहा हूं, क्यों एक्टिंग कर रहा हूं। एक्टिंग करने में मैंने ये शरीर रूपी वस्त्र पहन लिया है। ये सब तुम्हें ज्ञान हो जाए योग लगाने से। फिर तुम राज राजेश्वर बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में पतित पावन मोस्ट बिवेल्ड बाबा आकर के तुम्हें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है, ये तुम्हें याद आ जाएगा। कईयों की बुद्धि में ये बैठता ही नहीं है। इतने तुम बैठे हो, इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है, ये बाप कह सकता है गारंटी से कि हम आत्मा हैं, शरीर से भिन्न है, हम अमर हैं, अविनाश। ये कोई, इतने तुम बैठे, कोई भी 100% निश्चय नहीं है कि भगवान यह बात जो कह रहे हैं ये सत्य है। बाप को पता है इसमें से कोई को 50%, कोई को 70-80%, कोई को कितना विश्वास है, लेकिन 100% किसी को नहीं है। वह तो बिल्कुल ही फ्लूअर हुआ, फेलुअर हो जाते कई तो, बिल्कुल फेलुअर। रहता ही नहीं है, विश्वास ही नहीं होता है भगवान के पास, फेलुअर हो गए। नंबरवार है इसलिए सब कुछ। कोशिश करते हैं कोई कि निश्चय हो जाए। अच्छा, निश्चय हो भी जाए, परंतु माया तो बहुत कड़ी है। थोड़ी देर के लिए हो जाएगा मुरली में, लेकिन बाबा कहते हैं तुम मुझे भूल जाते हो। अभी निश्चय डेवलप होगा, हाँ भगवान आ गया है, वही बता रहा है, वही कह रहा है, वही मुझे करना चाहिए, और थोड़ी देर में ही बाबा को भूल जाते। तुम बच्चे ही नहीं, ये ब्रह्मा भी खुद कह रहा है मुझसे, मैं भी भूल जाता हूं बाबा। कभी खाना खाते में भूल जाता हूं, तो फिर कहता हूं नहीं भूख लगा रहा है, बाबा को खिला रहा हूं। कभी नहाते में भूल जाता हूं, तो फिर कहता नहीं बाबा को लोटी चढ़ा रहा हूं। बाबा भूल जाता है, इसलिए करता है। मैं शरीर नहीं नहा रहा हूं, बाबा को लोटी चढ़ा। यह भी तो मेरा पूरा भगत था भाई, 63 जन्मा ने, इसने भी भक्ति की है तुम्हारी तरह से, तभी मैंने इसको कहा था तुमने भी 63 जन्म भक्ति की, इस 21 जन्म सुख पाया, फिर भगत बनते हो, लेकिन अभी वैरागी बनने का समय है। भक्ति के बाद क्या आएगा? वैरागी बनो। देह और दुनिया से पूरी तरह वैरागी बन जाओ। सन्यासी लोग ये अक्षर तो सब बोलते हैं बार बार, ज्ञान भक्ति और वैरागी 3 चीजें होती हैं, ये होती है, सब बोलेंगे ऊपर से, लेकिन मतलब नहीं समझते हैं कि देह और दुनिया से वैरागी होना है, घरवार से नहीं। वो वैरागी का मतलब क्या समझ बैठे? फिर घर छोड़ दिया, हो गए वैरागी।
बच्चे पैदा कर लिए पहले, फिर छोड़ दिए, हो गए बैरागी। वह हद का बैरागी बनते, तुम्हें हर हालत में बेहद के बैरागी बनना है। वह तो सन्यासी बनेंगे, घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, अभी तो कोई जंगल भी बचे नहीं है। जंगल की सारी गुफाएं कुटियां खाली हो गई हैं, क्योंकि पहले सतो प्रधान थे, अब तो सन्यास धर्म भी पूरी तरह तमो प्रधान हो गया है। अब सन्यासियों में भी कोई ताकत नहीं बची है। सब आत्माएं पतित हो गई। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जो ताकत थी तुम में, वह ताकत पुनर्जन्म लेते लेते देखो कहां आकर पहुंची है। वहां तुम्हारे अंदर संपूर्ण आत्म बल था, सर्व गुण थे, सर्व शक्तियां थी। अभी तो कुछ ताकत नहीं है। देखो वहां सब अपने अपने स्वधर्म में टिके थे, सब आत्मस्वरूप थे। अब तो यहां की गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम धर्म को नहीं जानते, नहीं मानते, धर्मनिरपेक्ष। स्वधर्म टिके ही नहीं है कोई। धर्म के नाम पर अनेकों संप्रदाय खड़े कर लिए और धर्म में बहुत नुकसान कर रहे हैं, लड़ाइयां झगड़े, कॉन्फ्रेंस करते हैं। समझते हैं सब धर्म वाले एक मत हो जाएं, लेकिन झूठ और कपट छल इतना हो जाता है कि कोई किसी की मत पर चलता ही नहीं है, किसी को किसी की वाणी पर विश्वास नहीं है, किसी को कौन क्या कर्म करेगा, क्या धोखा करेगा, क्या दगा करेगा, क्या बोल रहा है, क्या करेगा, क्या पूछो, एक जैसा कुछ कहेगा ही नहीं। यह हालत हो गई। बल कितने भी कॉन्फ्रेंस कर लें, एक हो न सकेंगे, क्योंकि विनाश का समय है। सब छल कपट वाले हो गए। अब तो वापस जाने का टाइम आ गया है। बाबा आए ही हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, क्योंकि जब बाप आता है तो यह दुनिया कब्रिस्तान बन जाती है। इसलिए हम कहने लगे भगवान आए हैं, भोलेनाथ तो जहां रहेंगे वहां कब्रिस्तान बनेगा ही बनेगा। कब्रिस्तान बन जाती है, भगवान आता ही कब्रिस्तान में। हमने लिख दिया अपने यहाँ पे, वो मरगोट में रहता ही है। कैलाश पर्वत जाने से पहले उनसे गुजरना पड़ेगा। तो बाप आए आए वापस ले जाने आया है भाई, घर चलो। बाकी ये वैरायटी झाड़ है, तो उन्होंने लिख दिया कब्रिस्तान में आता है, कब्रें खोदता है, फिर उसमें हिसाब देता है कि ये नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा। ऐसे बाकी वैरायटी है तो एक कैसे होगा, कुछ भी समझना ही नहीं चाहते। भारत में एक धर्म था, अद्वैत मत वाले देवी देवता थे तुम, द्वैत ही नहीं था, दो ही नहीं, एक मत, एकता, एक। तुम्हें पता है एक सत्य कि जब तक तुम अद्वैत रहते हो तब तक देवता रहते हो, जैसे ही द्वैत आ जाता है, मैं और मेरा, दो हो गए। सब कुछ बाबा का है, एक मतलब सब ईश्वरी है, बस बाबा मेरा।
बाकी कुछ नहीं। सभी भूम गोपाल की, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ मैं भी ईश्वर का हूँ। एक मत होते हो, देवता होते हो, और द्वैत आया तो तुम दैत्य बन जाते हो। द्वैत माना ही दैत्य। बाबा कहते तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम जानो पुनर्जन्म ले लेकर तुमने 84 जन्म भोग लिए। निश्चय हो कि हमने ही 84 जन्म भोगे। बोलो तुम्हें ये निश्चय भी नहीं हो रहा है। भगवान रोज भले कहते हैं, हे अर्जुन तू सुन, तेरे अनेक जन्म हुए, तू अनेक जन्म हुए, तू अनेक। नहीं, मैं कैसे मान लूं? तुमने देखे कैसे? मुझे याद नहीं है तो तुम्हें कैसे याद? वैसे ही हम सभी निश्चय नहीं हो रहा है कि हमने 84 जन्म भोगे हैं। हम थे पवित्र, हम थे अद्वैत, हम ही फिर द्वैत हो गए। हमको ही वापस जाना है, फिर वापस आना है। बाप भारत वासियों को समझा रहा है, तुम्हारे पूरे हुए 84 जन्म, अब तुम्हारा यह बहु जन्म के अंत का भी अंत का समय चल रहा है। सिर्फ एक कोई नहीं, पांडव पूरी सेना है, तुम सब पंडा हो। रूहानी पंडा सीखा, रूहानी यात्रा सीख लो, इसलिए पांडव सेना कहे जाओगे। इस समय राज्य न कौरवों का है न पांडवों का, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो फिर कहते हैं कौरव पांडव भाई भाई। पांडवों की तरफ परमपिता परमात्मा है। बाप आकर माया पर जीत पहनाना सिखा रहा है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले पूर्ण रूप से फिर से अहिंसक बन जाओ। तुम अहिंसक थे, फिर से अहिंसक बनो, संपूर्ण अहिंसक। अहिंसा परमो धर्म हो जाए तुम्हारे लिए। सबसे बड़ी हिंसा काम कटारी चलाना है। यह तुम्हें किसी हालत में नहीं चलानी है। भारतवासी समझ रहे हैं कि गऊ का गोश्त न करें, गऊ की हत्या न करें, यही अहिंसा है। बाबा कहता है नहीं, काम कटारी नहीं चलानी है, ये सबसे बड़ी अहिंसा है। हम क्या कह रहे हैं? हम तो हिंदू हैं, हम तो देवता हैं। गौ हत्या बंद हो जाएगी तो हम पवित्र हो जाएंगे, मतलब हम सुखी हो जाएंगे। सुख का मूल कारण पवित्रता है, गौ हत्या नहीं। उसका ये भावार्थ था ना। गौ हत्या मतलब आत्महत्या, यानी हमको आत्मा को विकारों में ढकेलना ही आत्महत्या। आत्मा को न स्वीकारना, देह को स्वीकार लेना हत्या हो गई। और हर कोई कर रहा है ये बड़ी से बड़ी हिंसा कही जाती है काम कटारी। सतयुग में ना कोई काम कटारी होगी, ना कोई लड़ाई झगड़े होंगे। यहां तो दोनों ही हैं। काम कटारी ही आदि मध्य अंत दुख देती है। तुम सीढ़ी उतरे हो ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था सतयुग में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एक एक सीढ़ी उतरते गए। यहां से तुम एकदम जंप कर मार करके फिर से ऊपर चल जाओ, हाई जंप लगाओ, पूरी 84 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाओ। भले 84 सीढ़ियां उतरने में तुम्हें 5000 वर्ष लगे, लेकिन चढ़ने में मात्र 1 सेकंड में चढ़ना है। यही तो सब है। सेकंड में जीवन मुक्ति बाप देने आया ही है। बस आत्मस्मृति में लौट जाना ही, एकदम से 84 सीढ़ी पार कर जाना है, वापस चोटी पर पहुंच जाना है, पहली सीढ़ी पर चले जाना है। अभी तो सब एकदम पट्ट हो गए हो, लेकिन अब एक ही आदेश है जो सब मानो, मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो, तो तुम सीढ़ी चढ़ जाओ, पहली सीढ़ी पर पहुंच जाओ, फिर से सतयुग की प्रथम सीढ़ी पर पहुंच जाओ। यह बुद्धि में याद रखो, अब नाटक पूरा हुआ, मुझे घर जाना ही है। मुझको बाप को, घर को ही याद करना है। पहले तो शिव बाबा को याद करो, वही तो तुम्हें घर का रास्ता बताएगा। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे।
इस ब्रह्म को याद करने से किसी के पाप नहीं कटेंगे। कितना ही तुम ब्रह्म को याद कर लेना। पतित पावन परमात्मा है, ब्रह्म नहीं। इस दुनिया में कोई यह बात समझना ही नहीं चाहता है। बाबा को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी पड़ती है। अभी आया हूं तभी तो मेरी जयंती है। कब आया यह भी कोई नहीं समझता। इस घड़ी, इस स्थिति, इस तारीख को आया किसी को पता ही नहीं है। शिव बाबा आते हैं तो अनेकों को बहुत साक्षात्कार होते हैं, वो भागते हुए आते हैं। पहले पहले हम भगवान को सर्वव्यापी समझते थे या आत्मा ही भगवान है ये समझते थे, लेकिन भगवान अलग है ये कोई जानता ही नहीं था। ना आत्मा भगवान है और ना ही भगवान सर्वव्यापी है। तुम यथार्थ मालूम हो गया। बाबा दिन प्रतिदिन गूढ़ से गूढ़ बातें सुना रहे हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी ज्ञान पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पूरा पुरुषार्थ। तुम्हें कोई सजा न खानी पड़े और तुम पास भी हो जाओ। इसको कहते हैं विद रिस्पेक्ट पास होना। जैसे कोई बच्चा टॉप आता है ना, 100 में से 100 नंबर वाला, टीचर उसको मार नहीं सकते, उसको पता है ये हमसे भी ज़्यादा जानता है। विद रिस्पेक्ट उसको पास करते हैं, कोई डंडा नहीं मारते उसमें, कभी कभी उसको डांटते नहीं है। हाँ आप बता दो बस, आपको तो पता ही है, ऐसे कह देते। क्लास में भी, यहाँ पर भी यही है। विद रिस्पेक्ट पास होने से वो जो 24 घंटे आत्मस्मृति में रहेगा, उसको माया की मार भी नहीं पड़ेगी। तो सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करो। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बनेंगे, अर्थात लक्ष्मी नारायण पद मिलेगा। स्कॉलरशिप क्या है? लक्ष्मी नारायण पद। दूसरा पॉइंट है, सच्चा सच्चा पांडव बन, सबको रूहानी यात्रा कराओ। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए तुम्हारे द्वारा। तुम आत्मस्मृति में रहो, अहिंसक बनकर रहो। देह की कोई हिंसा ना हो, देह अभिमान ही ना हो। गौ हत्या तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गौ हत्या मतलब काम कटानी। वरदान है, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। लाइट हाउस स्थिति द्वारा 24 घंटे प्रकाशमय, यानी ज्ञानमय, उजेला हो। अंधेरा ना हो जाए कि हम देह हैं कि आत्मा है, नहीं, सदा उजेला रहे बुद्धि में कि मैं तो आत्मा ही हूँ। शरीर रूपी वस्त्र तो मैंने पहन रखा। काम क्रोध लोभ मोह तो शरीर के द्वारा आता है, ये मुझे कैसे सता सकता है? मैं देह हूं ही नहीं। तो लाइट हाउस स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त कर दो, पुण्य आत्मा बन जाओ। जहाँ लाइट होती है वहां कोई पाप कर्म हो ही नहीं सकता है। तो हम यहाँ क्या करने लगे? काम कटारी चलाने का टाइम कब है? उनके रात में चलाएंगे, दिन में तो कोई देखेगा। वो वहां छूट है फिर, इसलिए रात को चुन लिया लोगों ने कामी होने के लिए। बाप कहते हैं सदा लाइट हाउस स्थिति में स्थित रहो। लाइट हाउस स्थिति मतलब रात हो दिन हो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़े। तुम तो आत्मा ही हो, शरीर हो ही नहीं, रात हो कोई दिन हो। माया कोई पाप कर्म फिर कराएगी नहीं, सदा पुण्य आत्मा बन जाओगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप नहीं करते हैं, पता है? जहां पाप होता है वहां बाप की याद रहती नहीं है, तभी होता है। इसलिए दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ भी नहीं सकते हैं। सपने और संकल्प में भी पाप नहीं आने दो। स्लोगन है, जो हर दृश्य में साक्षी होकर देखते हैं वह सदा प्रसन्न रहने लगते हैं। साक्षी दृष्टा हो जाएंगे, तुम्हें दिखेगा हाँ हाँ संसार ऐसा है, हमने जन्म लिए थे, ये सब खेल चल रहा है, सब फंसे पड़े हैं बेचारे, आत्मस्मृति में नहीं है, इसलिए दुखी, कोई दुखी एक्टिंग चल रही है।
अव्यक्ति सारे निश्चय का फाउंडेशन मजबूत कर निर्भय और निश्चिंत रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? निश्चय बुद्धि बचे, सदा प्रसन्न और निश्चिंत रहेंगे। चिंता खुशी को खत्म कर देती है और निश्चिंत हैं तो सदा खुशी रहेगी। जब किसी भी बात में क्यों, क्या, कैसे, क्या होगा ये प्रश्न आते हैं तो चिंता आ जाती है। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। कई फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों हो रहा है, मेरे पीछे तो बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों पड़ी हुई है, मेरे को ही सारे दुख क्यों हैं, मेरे ही हिसाब किताब खड़े हैं क्या, क्यों? तो ये क्यों आना माना चिंता की लहरें आ रही हैं। जो इन चिंताओं से परे है वही निश्चिंत है। ओम शांति।